लोग हमको बोलते रहे स्टार्टिंग से कि हम उसके खिलाफ वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो उसमें मैंने हमेशा क्लियर किया कि भई उसके खिलाफ वीडियो इसलिए बना रहे हैं, जिससे कि वो अपने चैनल में सुधार करे। ये चीज़ उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा असर कर सकती है, क्योंकि वो जो है एक बच्चे की माँ है, जिसके अभी सास-ससुर इस दुनिया में हैं। कोई भी उसकी अथॉरिटी लेने के लिए खड़ा हो सकता है, जो कि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, जो मैं बोल रही हूँ। उसको सुनने के बाद में आप सोच सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हम निधि के खिलाफ है या वो है या वो है, देखिए निधि के खिलाफ ना वीडियो नहीं बनती थी। निधि को समझाने के लिए वीडियोस बनती हैं। फिर उसके बाद में जो कमेंट्स नीचे आते हैं, आप लोग उकसाते हैं सामने वाले को, जिससे कि वो उसके लिए और ज़्यादा बोले। दूसरी तरफ जाकर आप निधि के यहाँ पे कमेंट करते हैं, उनको उकसाते हैं, उनको चढ़ाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अभी मैं बात करने जा रही हूँ कुछ पॉइंट्स की। सवाल हर कोई ये उठ रहा है कि क्या वो एक बच्चे को उसकी माँ से छीन सकती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। और निधि ने भी ये बोला था कि मतलब लोगों के ऊपर इस तरीके की निधि ने भी बातें बोली थी, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर टेंशन भी है। तो आज मैं कुछ बातें उसमें क्लियर करना चाहती हूँ, और होप ये बातें निधि तक पहुँच जाए। मैंने पहले उनको एक बार कमेंट के ज़रिए समझाने की कोशिश की थी, जब उनके जो डॉग है शिबू, उसके बारे में कुछ बात हुई थी, वो चीज़ उनको समझ में नहीं आई थी, वो वहाँ पर भी झूठी निकल गई थी। तो उस वजह से मेरा उस लड़की से ट्रस्ट टूट गया था, और मैंने सोचा कि इसको कुछ भी समझाना बेकार है। लेकिन अभी जो मैं बातें बोली हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए जानना। जो लोग उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटे को कोई नहीं छीन सकता, तुम एक्शन लो, ये लो, वो लो, उनसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग शांत रहिएगा, ज़्यादा वकील मत बनिएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ये है, वो है, तो क्या आप जाकर वहाँ उनके साथ में गवाही देंगे? जो पॉइंट वहाँ पर इकट्ठे किए जाएँगे, क्या आप उनमें जाके बोलेंगे? कोई भी जाकर खड़ा नहीं होगा। मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि फ़िलहाल निधि को ये जो यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं, या फिर लोग उनको जो एडवाइस दे रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो किसी अच्छे वकील को जाके हायर करे, वकील से बात करे। इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त एक वकील से जाके बात करना। आप समझ नहीं सकते हैं कि वकील क्या होते हैं, वो केस को किस तरीके से घुमा सकते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि माँ को कोई नहीं छीन सकता, रूल ऐसा है कि 5 साल तक बच्चे को कोई भी माँ से नहीं अलग करना कर सकता कानून, क्योंकि रीज़न ये होता है कि बच्चे का वो सबसे ज़्यादा डेवलप का टाइम होता है, तब तक नहीं कर सकता। लेकिन उसके भी एक कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जिनके बलबूते पर वो हो सकता है। सबसे पहले तो अगर कि माँ में मेंटली कोई प्रॉब्लम है, जो कि निधि बार बार बोलती है कि मुझे मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो ये चीज़ें उसके खिलाफ जा सकती है। दूसरा, जो वो कभी कभी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बच्चे के सामने रोना धोना सामान तोड़ना, ये चीज़ें भी उसके खिलाफ जा सकती है। मैं ये बता रही हूँ कि यूट्यूब किस तरीके से उसके खिलाफ उसके वो अपने पॉइंट दे सकती है। फिर आती है कि बात तीसरी आती है कि वो बोल रही है कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी कर ली, अपने बेटे की इतनी प्रॉपर्टी कर ली। वो भी गलत है। जो वो प्रॉपर्टी को लोगों को गिना रही है, लोगों को बता रही है, वो इस तरीके से गलत है कि ये इसके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है आगे जाके। ये नहीं तो कोई और फायदा उठा सकते हैं, और ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। जिस तरीके से आज ये प्रॉपर्टी खरीद रही है ना, मतलब लोन ले लेके ये सारा तो पैसा वहां पर लगा रही है, इसके पास पैसा नहीं बचेगा। तो इसको बाई चांस ऐसा कुछ कंडीशन आए कि इसको एक बहुत अच्छा लॉयर करना पड़ा, तो ये पैसा कहाँ से लाएगी? आप जानते हो एक लॉयर की फीस कितनी होती है। तो इसलिए ये बोला जाता है इसको कि आप प्रॉपर्टी को इस तरीके से मत गाइएगा। इसने अपना घर यहाँ पर बनाया, उसमें इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, अब ये बोल रही है कि मैंने नई प्रॉपर्टी बना ली है, मैं नया घर बनाऊंगी और वहाँ जाके रहूंगी। तो वहीं रहना था, तो इसने यहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा क्यों किया? फालतू खर्चा कर दिया, इसने सेविंग नहीं की। तो ये क्या, ये इसका जो यूट्यूब है वो परमानेंट है? नहीं, ये परमानेंट नहीं है। ये अभी कमा रही है, लेकिन ये कोई परमानेंट जरिया नहीं है। तो ये चीज़ भी इस पे भारी पड़ सकती है। इसको क्या करना चाहिए? इसे पैसे इकट्ठे करके कोई अपना काम शुरू करना चाहिए। इस तरीके से डिपेंड होना चाहिए अपने आप पे, कि इसको कोई ये ना कह सके कि नहीं भैया ये टेम्परेरी चीज़ है, ये परमानेंट नहीं है। तो जब जाके इसके केस और ज़्यादा मजबूत होगा। आप अब समझ गए होंगे कि हम लोग क्यों इसको बोलते हैं कि आप ऐसा ना कीजिएगा। भैया जाओ, तुम किसी वकील से बात करो और जाकर अपने केस को स्ट्रॉन्ग करो। उससे पूछो कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर ऐसे ऐसे पॉइंट है, क्या ये मेरे खिलाफ जा सकते हैं? वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग
उसको पता चल जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे। उसको सही एडवाइस दी जाती थी, लेकिन लोग उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, लोग उसको गलत तरीके से बोलते थे, और ये सब चीज़ें उसके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकती है। आप जाओ किसी वकील से एडवाइस लो। ये वीडियो अगर अंकुर देखे या कोई भी देखे, भैया तुम जाओ, बिना किसी को बताए इस चीज़ को आपको यूट्यूब पर भी नहीं बताना है, क्योंकि आप यूट्यूब पर बताएंगे, वो बोल चुकी हैं कि उनका भाई जो है वो वकील है। हम नहीं जानते वो कितना बड़ा वकील है और क्या वो कर सकता है। कानूनन आपके बेटे का हक बनता है, लेकिन हर चीज़ का एक मतलब दूसरा पहलू भी होता है, उसमें कुछ रूल्स रखे जाते हैं। तो आपको अपने केस को स्ट्रोंग करना है, उसके लिए आपको सारे पॉइंट जाके वकील से बात करनी चाहिए। यहाँ पर यूट्यूब पे बैठ के लोगों की एडवाइस लेके, लोगों की सिंपैथी लेके, लोगों से बोल के, और लोगों का आपको कहना कि हम आपके साथ हैं, ये वो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप जाओ वकील करो, उससे पूछो कि भैया ऐसे 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 मेरे साथ में हुआ है, तो क्या ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें मुझे भारी पड़ सकती है, मेरा ये सब मामला है, मेरे यूट्यूब पे ऐसा है, तो ये चीज़ें मैं फाइनेंशियली क्या यूट्यूब पे इतनी स्ट्रोंग हूँ कि मैं जाके वहाँ पर ये बोल सकूँ कि मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंगल मदर होने के नाते क्या मैं अपने बेटे की कस्टडी ले सकती हूँ। तो सब कुछ आपको बात करनी चाहिए और सब कुछ खुल के बात करनी चाहिए। प्लीज़ जाओ और ऐसा करो, जिससे कि आपकी जो ये टेंशन है ना दिमाग में, जो ये टेंशन है कि मेरे बेटे को कोई ये आप सिर्फ फिलहाल, मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर बैठ के सिंपैथी कार्ड ना खेलें। आपके बच्चे को कोई नहीं ले जा सकता, लेकिन उसके लिए आपको कार्रवाई फिलहाल करनी चाहिए, वरना आप टेंशन में रहेंगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लीज़ इस वीडियो को देख के टेंशन मत लीजिएगा कि मेरे बच्चे को कोई छीन लेगा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने कहा है कि छीन लेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ आपको कि अगर आप सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं, तो जाकर कानूनन अपना जो केस है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, और कोई पॉइंट मत छोड़िएगा जो कि आपका केस थोड़ा सा भी डाउन जा सके। एक बात और कहना चाहूँगी मैं, देखो, उन लोगों की नीयत नहीं है विहान को लेके जाने की। जो ये सब ड्रामे हो रहे हैं वो ड्रामे ही हैं, बस यही है कि सांस दबंग है। दबंग मतलब वो वाली दबंग है कि अपना रोग चलाना चाहती है, ठीक है। वो विहान को नहीं लेके जाएगी, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि अगर बाई चांस ऐसा, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं ले सकती। अगर उनको लेनी होती तो वो पहले ही ले सकती थी। और देखो, उनकी उम्र बढ़ती हुई है, और देवर या देवरानी आपकी विहान की जो जिम्मेदारी नहीं वो लेगी। अगर आपके हस्बैंड इस दुनिया में होते तो एक वो अलग बात होती, तो वो नहीं लेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। फिर भी आपको कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपके बेटे को कोई नहीं ले जा सकता, ना ही वो लेंगे। बट इस यूट्यूब पर बैठ के ये सब बातें करने से अच्छा है कि आप एक ठोस कार्रवाई और दिमाग से थोड़ा काम लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।